क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मौजूद एक ऐसा मंदिर जो साल के 6 महीने पूरी तरह बंद रहता है, फिर भी उसकी पूजा कभी नहीं रुकती? क्या सच में मंदिर के बंद होने के बाद वहाँ देवता आते हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द अल्पाइन वाइब्स में। केदारनाथ के बाद यदि भारत में कोई ऐसा धाम है जिसके रहस्य, चमत्कार और मान्यताएं सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं, तो वह है बद्रीनाथ धाम। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आस्था और रहस्य आज भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन आखिर क्या है बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य? क्यों इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है? और आखिर मंदिर के बंद होने के बाद वहाँ क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बद्रीनाथ धाम के उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ गहन ध्यान में लीन थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और उन्हें कठोर मौसम से बचाया। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असल रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। सदियां बीत गईं, समय बदलता रहा, राजा बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन हिमालय की गोद में छिपा यह स्थान दुनिया की नजरों से लगभग गायब हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में एक महान संत यहाँ पहुँचे। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी के नारद कुंड से भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा निकाली और उसे वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, वो प्रतिमा वहाँ पहुँची कैसे, किसने उसे छिपाया था और सदियों तक वो सुरक्षित कैसे रही? इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर आज भी नहीं मिला। शायद इसलिए यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, सामने बहती अलकनंदा नदी और इनके बीच खड़ा ये दिव्य मंदिर। जब पहली बार कोई यात्री यहाँ पहुँचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य हर साल सर्दियों में शुरू होता है। अक्टूबर और नवंबर के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूरी घाटी बर्फ की चादर में ढक जाती है। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुँच जाता है और मानव जीवन लगभग असंभव हो जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। अंदर एक दीपक जलाकर रखा जाता है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और शुरू होते हैं रहस्य के 6 महीने। कहा जाता है कि इन 6 महीनों में देवता स्वयं भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं होता, कोई पुजारी नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं, सिर्फ बर्फ, सिर्फ सन्नाटा और एक बंद मंदिर। लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो लाखों लोगों की नजरें उसी रहस्य पर टिकी होती है। क्या सच में वहाँ कुछ असाधारण घटित होता है? इसका उत्तर आज भी आस्था और विश्वास के बीच कहीं छिपा हुआ है। मंदिर के पास मौजूद एक और रहस्य है तप्त कुंड, जहाँ पानी हमेशा गर्म रहता है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ, हवा में कड़ाके की ठंड, लेकिन कुंड का पानी गर्म, इतना गर्म कि श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं। वैज्ञानिक इसे भूतापीय गतिविधि बताते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान की कृपा मानते हैं। सच चाहे जो भी हो, यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बद्रीनाथ के पास स्थित माना गाँव भी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहीं पर मौजूद है भीम पुल, एक विशाल पत्थर जो सरस्वती नदी के ऊपर रखा हुआ दिखाई देता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने इसे स्थापित किया था ताकि द्रौपदी नदी पार कर सके। आज भी यह विशाल शिला लोगों को हैरान कर देती है। आखिर यहाँ कैसे पहुँची? क्या यह प्रकृति का खेल है या इतिहास का कोई भूला हुआ अध्याय? माना गाँव में ही स्थित है व्यास गुफा, जहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि भगवान गणेश ने इसे लिखा था। जब आप इस गुफा के अंदर खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। दीवारें खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी में इतिहास की आवाज सुनाई देती है। और फिर आता है वह सवाल जो बद्रीनाथ को दुनिया के सबसे रहस्यमयी तीर्थों में शामिल कर देता है। आखिर इतने हजारों वर्षों तक यह धाम कैसे सुरक्षित रहा? भूकंप आए, हिमस्खलन हुए, भीषण बर्फबारी हुई, लेकिन बद्रीनाथ आज भी खड़ा है, उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ और उसी रहस्य के साथ। शाम ढलती है, हिमालय की चोटियां अंधेरे में खोने लगती है, मंदिर की रोशनी दूर तक चमकती है, ठंडी हवाएं बहती है और उसी समय ऐसा लगता है मानो सदियों पुराने रहस्य अब भी इन पहाड़ों के बीच जीवित हो। बद्रीनाथ सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, यह आस्था की कहानी है, यह इतिहास
की कहानी है और उन रहस्यों की कहानी है जो आज भी इंसानों को अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर है या फिर यह धरती और दिव्यता के बीच का वह रहस्यमय द्वार है जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह नहीं खुल पाया? इस सवाल का जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि उन बर्फीली चोटियों के बीच मिलेगा जहां बद्री विशाल सदियों से मौन खड़े हैं। और शायद यही मौन बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए